नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। दोस्तों रेगुलरली बात करते चले आ रहे हैं कि यहाँ पर रिटेल जो है बहुत ज़्यादा बुलिश है। और रिटेल जब जब बुलिश हुआ है, बहुत ज़्यादा बुलिश हुआ है, तब तब मार्केट में बहुत भारी गिरावट आई है। और आपको रेगुलरली बताते चला आ रहा हूँ कि यहाँ पर कोई भी बाउंस इस वक्त जो आएगा वो सेल ऑफ होगा, मार्केट में बॉटम नहीं बना है। और चर्चा कल भी हुई थी हम लोगों की कि मार्केट के अंदर जो नेक्स्ट सपोर्ट रहेगा दोस्तों, वो रहेगा 200 दिन का मूविंग एवरेज के आसपास। जो ईएमए होता है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, उसके आसपास ही नेक्स्ट सपोर्ट रहेगा दोस्तों। आपको समझाया था 200 डेज़ का ईएमए जो है वो नेक्स्ट सपोर्ट है। ये वाली वीडियो जाके चेक कर लेना जो कल पोस्ट की थी। और दोस्तों आज ही मार्केट के अंदर 200 दिन का ईएमए, 200 डेज़ का ईएमए जो है वो अचीव, वो टारगेट मतलब हो गया। और आप चेक कर सकते हो ये 200 डेज़ का मूविंग एवरेज जो है वो येलो कलर से मैंने मार्क किया हुआ है, ये दोस्तों अचीव हो गया। और ओवरऑल जो है वो मतलब जो हमने एनालिसिस करी थी भगवान की कृपा से वो बिल्कुल ठीक ठाक चलती चली जा रही है दोस्तों। जो हमने आपको सिचुएशन बताई थी प्लैनेट्स की, ठीक है, प्लैनेट की सिचुएशन के हिसाब से 12 तारीख से आपका जो नेगेटिव टाइम था वो चालू था। आज 13 तारीख थी, आज मार्केट खुला था। लेकिन नेक्स्ट 12 तारीख के बाद जो नेक्स्ट टाइम पीरियड जो चालू होना है वो दोस्तों चालू होना है 14 तारीख को। तो यानी कि जो 13 तारीख का जो डेट है वो 12 तारीख वाला ही काउंट होगा, क्योंकि 12 तारीख से जो टाइम पीरियड चालू हुआ दोपहर को 1 बजे से, वो 13 को भी कंटिन्यू है। लेकिन अब जो एक छोटा सा टाइम पीरियड जो है पॉजिटिव है, छोटा सा, याद रखना बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा टाइम पीरियड पॉजिटिव यहाँ पे निकल के आ रहा है कल के दिन 14 तारीख को। तो यहाँ पर एक ऐसी सिचुएशन हम देख सकते हैं क्या, देखो 14 तारीख के बाद वैसे भी मार्केट बंद है, 15 को छुट्टी है, 16 को छुट्टी है, 17 को छुट्टी है। और दूसरी चीज़ कि यहाँ पर 17 तारीख से और आपका, आप ये समझ लो कि मतलब भयंकर वाला टाइम नेगेटिव वाला है, ठीक है। और तो मतलब जो भी कल बाउंस होगा, कहानी कुल मिला के ये निकल के आ रही है कि जो भी कल बाउंस आएगा दोस्तों वो भी सेल ऑफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सेल ऑफ हो जाएगा। तो पॉइंट क्या है कि अगर मार्केट में कल बाउंस आता है तो मैं बुलिश नहीं रहूँगा। मैं आपको वैसे भी हमेशा से बताता चला आ रहा हूँ, 4 अक्टूबर से मैं आपको रेगुलरली बताता चले आ रहा हूँ कि मार्केट में कोई बॉटम नहीं है। अभी बॉटम को फिशिंग आउट मत कीजिएगा। बॉटम अगर फिशिंग आउट करोगे तो दिक्कत में आ जाओगे। और आपको हमेशा से बताता चला आया हूँ एज़ पर द टाइम पीरियड कि यहाँ पर छोटे मोटे बाउंसेस आते रहेंगे, लेकिन उन बाउंस को प्ले मत करना। उस बाउंस में प्ले करोगे तो फंस जाओगे, पोर्टफोलियो खाली करते रहो, मार्केट मौका दे रही है, मौका दे रही है। लेकिन लास्ट 2 दिन के अंदर जो मार्केट में हाल हुआ है मिड कैप स्मॉल कैप का, उन्होंने बहुत ज़्यादा परेशान आपको किया होगा। एंड आई होप उससे पहले मतलब जो भी 4 तारीख के बाद यहाँ पे 9 तारीख तक जो बाउंस आया था, ठीक है, वो सारे बाउंस में जो है स्मॉल कैप मिड कैप उतना नहीं टूटे थे जितना अभी 2 दिन में टूट गए। तो मैं उस वक्त कह रहा था कि निकलो निकलो निकलो। आई होप अब आपको वो चीज़ें रियलाइज़ हो रही होंगी। और सही समय पे सही डायरेक्शन देना हमारे चैनल का काम है और वो हम देते भी हैं आपको। उम्मीद करता हूँ सारी डायरेक्शन, सारे के सारे पॉइंटर्स आपको याद होंगे। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब किए बिना आगे मत बढ़ना। चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, नहीं तो आपको फिर बाद में याद नहीं रहेगा। तो एस्ट्रोलॉजी मैंने आपको दिखा दी है। कल एक पॉजिटिव टाइम पीरियड है, लेकिन वो बहुत बड़ा टाइम पीरियड पॉजिटिव नहीं कह सकता मैं। बट ठीक है, मतलब मार्केट कह सकते हो थोड़ा बहुत बाउंस दिखा सकता है, ठीक है, बाउंस दिखाएगा कल के दिन। लेकिन उसके बाद कल लेकिन नेगेटिव पॉजिटिव मत प्ले करना। अगर बाउंस आई भी तो खाली बैठ जाना चाहिए बेशक से, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि फिर उसके बाद जो है टाइम पीरियड नेगेटिव चालू हो जाएगा। मेन जो दिक्कत है वो 17 की है। 17 को तो मार्केट मेरे ख्याल से बंद है। हाँ, 17 को संडे है, ठीक है। तो इसका इम्पैक्ट जो है वो आपको 18 को नज़र आएगा, ठीक है। तो यानी कि जो भी कल बाउंस होगा फिर एक सेल ऑफ अभी पेंडिंग बचा हुआ है। एज़ पर द एस्ट्रोलॉजी अभी भी एक पेंडिंग बचा हुआ है। क्या चीज़? सेल ऑफ। ये चीज़ हमने देख लिया, ठीक है। तो ये हो गया, एस्ट्रोलॉजी कंप्लीट हो गई। डाटा भी चेक कर लो, डाटा जो है वो क्या कह रहा है। डाटा में देखो 15 लाख की पोजीशंस हैं दोस्तों,
किसकी? रिटेल की, भर भर के 15 लाख। तो भैया मतलब भयंकर वाली हैं, है ना। इससे 5 लाख ही हमारे लिए डेंजर है, तो 3 गुना पोजीशन लेके बैठे हुए हैं। तो कल छोटा मोटा बाउंस अगर आए और उसके बाद कल में ही सेल ऑफ चालू हो जाए तो भी उसको अंडर एस्टिमेट मत करना, ठीक है। पॉइंट मैं सिंपल सी बात बताना चाहता हूँ। देखो अभी जो फॉल है, मैं आपको चार्ट पे लेके चलता हूँ। डाटा नेगेटिव मानूंगा मैं इसको, पॉजिटिव डाटा मैं अभी नहीं मानूंगा इसको। छोटे मोटे बाउंस को मैं मना नहीं करता, लेकिन डाटा भी नेगेटिव ही है। अब चार्ट पे आ जाओ फटाफट से। एक सिंपल और साधारण बात भाषा के अंदर मैं अभी आपसे एक बात करना चाहता हूँ, समझ लेना, ठीक है। समझ लेना, क्या समझ लेना कि 200 डेज़ के मूविंग एवरेज के ऊपर बहुत सारे लोग ये बोलेंगे यूट्यूब के ऊपर कि भाई फॉल जो है वो ख़त्म हो गया। मैं कह रहा हूँ कि फॉल अभी ख़त्म नहीं हुआ, अभी एक लास्ट लेग जो है वो बची हुई है, ठीक है। ये वाली बात को आप अपने दिमाग पे फिट कर लो। मैं अभी बोल सकता हूँ एज़ पर माई सेटअप, ठीक है, कि अभी लास्ट लेग बची हुई है, ठीक है। अब वो लास्ट लेग कितनी लंबी होगी मुझे नहीं पता, वो भी हमारा देखेंगे। मतलब जो प्राइजेक्शन बन, अभी तो प्राइजेक्शन नेगेटिव ही है, ठीक है। और अभी लास्ट लेग बची भी है, तो जो भी बाउंस आएगा ना अभी भी उसमें बुलिश मत होना, ठीक है। ये मैं बता रहा हूँ, जब भी मार्केट में बॉटम बनता है हम आपको बता देते हैं, और जब भी मार्केट के अंदर हम टॉप के आसपास होते हैं तब भी हम बता देते हैं। हमने आपको यहाँ बता दिया था इस कैंडल पे, है ना, टॉप के आसपास, और बताया था कि सेल ऑफ आएगा बहुत तगड़ा, ठीक है, समझे। और यहाँ पे बताया 4 तारीख को बताया था कि बॉटम बनेगा टेम्परेरी, है ना। तो जब भी बनेगा ना मैं आपको साफ साफ बता दूंगा, लेकिन अभी भी मार्केट के अंदर मैं बोल रहा हूँ बॉटम नहीं बना है, ठीक है। क्लियर वर्डों में आपको मैंने समझा दिया है। तो अगर ऐसा मैं समझा रहा हूँ तो आपका ड्यूटी ये बनता है कि आप अपसाइड के लिए अभी भी ना सोचें, और जो ही बाउंस आएगा 1-2 दिन का अगर आता भी है, अगर आ जाए तो इसकी पॉसिबिलिटी बहुत मिनिमम है, ठीक है। तो उसको एक्साइटेड मत होना उसको देख के, क्योंकि देखो जो ये लोग फंसे हैं ना ये वाले 2 दिन में, उनका बुरा हाल हो चुका है, ये मैं आपको बता रहा हूँ पहले से पहले, ठीक है जी। तो मैंने आपको क्लियर शब्दों में बता दिया कि बॉटम मेरे हिसाब से अभी दूर है, ठीक है, अभी नहीं बना है, अभी भी लास्ट लेग ऑफ डाउन साइड मूव पेंडिंग है, पहली चीज़, ठीक है। तो 200 डेज मूविंग एवरेज एक बार टूटेगा नीचे की तरफ, उसके बाद कहीं ना कहीं जाके एक टेम्परेरी बॉटम बनेगा, ये बात याद रखना। तो डायरेक्शन जो है वो नेगेटिव है, क्लियर होगी बात। बाउंस आएगा, प्ले नहीं करेंगे, और नीचे गिरना शुरू करता है तो हम नीचे के लिए जाएंगे। नीचे जो नेक्स्ट टारगेट है वो है 23,250 के आसपास का, ये याद रखना। अभी भी 23,250 पेंडिंग बचा हुआ है, ठीक है। और 23,250 को अगर मैं देखूँ तो 14 तारीख की जो एक्सपायरी है क्या वो सपोर्ट कर रही है, देख लेते हैं। तो भाई इन द मनी की जो जितनी भी पोजीशंस हैं वो सब स्क्वायर ऑफ हो गई हैं, और कॉल जो इन द मनी में हो रही है। तो 300 के ऊपर क्वालिटी यहाँ पे फ्रेश दिख रही है, पता नहीं कौन कर रहा है लेकिन दिख रही है भाई। तो हो सकता है कल भी आ जाए क्या कहते हैं नेगेटिव डाउन मूव, कल भी आ सकता है, ठीक है। तो प्राइरेशन नेगेटिव है, सब कुछ नेगेटिव है इस वक्त, डाटा भी नेगेटिव है, और अभी भी डाउनफॉल पूरा नहीं हुआ है, याद रखना इस बात को। बात क्लियर हो गई। तो नेगेटिव अभी है, 23,250 अभी नेक्स्ट टारगेट है। स्मॉल कैप की मैं ज़रूर बात करना चाहूँगा आज के दिन, क्योंकि स्मॉल कैप में जो बहा मतलब खून बहा है ना लोगों का, वो देखो कितना गंदा वाला बहा है। और एक बात तो बता देता हूँ, एक बात और बता देता हूँ कि अभी स्मॉल कैप डाउन, अभी स्मॉल कैप जो है ना वो, स्मॉल कैप का भी बॉटम नहीं बना है अभी, अभी और गिरेंगे स्मॉल कैप, ठीक है। स्मॉल कैप कम से कम ये 200 डेज़ का मूविंग एवरेज है ना, यहाँ से फिर नीचे जाएगा कम से कम यहाँ तक 1.27, 15,900 तक जाएगा। तो स्मॉल कैप मिड कैप अभी और गिरेंगे, ठीक है, और गिरेंगे दोस्त। स्मॉल कैप का चार्ट बड़ा गंदा है, तो अभी फॉल जो है वो आपके पोर्टफोलियो में अभी लाल कलर जो है अभी और दिखेगा, इसमें भी गिरावट अभी चांसेस बचे हुए हैं। तो स्मॉल कैप मिड कैप अभी गिरेंगे, ठीक है। HDFC बैंक देख लो, HDFC बैंक के अंदर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे ही हमारा ये वाला लेवल टूटा था 1740 का, आपको याद होगा मैंने कहा था नेगेटिव होगा, बिल्कुल याद होगा।
ठीक है, 2 दिन पहले ही। और टेलीग्राम चैनल पर तो मैंने लाइव मार्केट बताया था आपको कि 1740 टूट चुका है, ख्याल रखिए, लॉन्ग बुकिंग कर लीजिए। यहाँ पर भी मैंने बोला था लॉन्ग बुक कर लो, लॉन्ग बुक कर लो, मौका नहीं मिलेगा बाद में। क्यों? क्योंकि 5 मूव जो है वो पूरे हो चुके थे, 1 2 3 4 5। कहा था कि नहीं कहा था? अब देखो, जिन्होंने कर लिया वेल एंड गुड, जिन्होंने नहीं किया उसका हाल ख़राब हो गया। और एक बात याद रखना कि अगर गलती से कल इस वाले लेवल के नीचे क्लोज़ हो गया, ठीक है, तो फिर ये 200 डेज मूविंग एवरेज पे ही जाके रुकेगा ये भी, और इसके अंदर एक बड़ी गिरावट पेंडिंग है अभी भी, ठीक है। किसके अंदर? HDFC बैंक के अंदर। तो अभी भी मेरा माइंडसेट नेगेटिव है, अभी कोई पॉजिटिवनेस मार्केट में नहीं पेंडिंग बची, सॉरी पॉजिटिवनेस है ही नहीं अभी मार्केट के अंदर, और नेगेटिव टाइम पीरियड अभी ख़त्म नहीं हुआ है। इस बात को पेंडिंग अपने दिमाग में याद रखना। रिलायंस दिखाऊं, अगर मैं बैंक निफ्टी पे भी आऊँगा, लेकिन रिलायंस दिखाऊं तो रिलायंस का चार्ट जो है वो क्या कहने की कोशिश कर रहा है कि जी हम 1200 जाएंगे, ये वाला लेवल। और कितने दिन से यहाँ से मार्केट में रिलायंस में बुलिश लोग हैं, क्योंकि यहाँ से RSI जो है रेगुलरली बता रहा है कि ओवरसोल्ड ओवरसोल्ड ओवरसोल्ड, बट ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता। प्राइड एक्शन और जो हमारे एलिट वेव के जो लेवल्स हैं वो बताते हैं हमको रिवर्सल आएगा कि नहीं आएगा। मैं हमेशा से आपको कहता आया हूँ रिलायंस में भी कोई रिवर्सल नहीं है, रिलायंस 1200 जाएगा, 1200 जाएगा जी रिलायंस। तो स्टिल रिलायंस, HDFC, स्मॉल कैप, मिड कैप, ये चारों चार्ट जो हैं वो एक ही चीज़ बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? कि अभी गिरावट पेंडिंग है। बात समझ में आ गई? क्लियर वर्डों में समझ में आ गई? उम्मीद करता हूँ समझ में आ गई होगी, ठीक है। और अब आ जाओ फटाफट से बैंक निफ्टी के ऊपर। तो बैंक निफ्टी के अंदर 200 मूविंग एवरेज के आसपास आ गया है, ठीक है। पर क्या ये 200 मूविंग एवरेज के आसपास सपोर्ट लेगा? मुझे नहीं लगता। क्यों? क्योंकि इसका जो अभी सपोर्ट है वो अभी पेंडिंग बचा हुआ है 49,200, तकरीबन यहाँ से भी 800-900 पॉइंट एक बार साफ़ होने हैं, ठीक है, एक बार साफ़ होने हैं। तो भैया अभी भी बची हुई है लास्ट लेग ऑफ रैली डाउन साइड की, देखेंगे आगे क्या होता है। पर अभी तो मतलब हल्का सा ही बाउंस आया, मैं सेल ऑफ ही करूँगा, मैंने ये सोच लिया है, प्लान कर लिया है। आई होप मैसेज क्लियर हो गया होगा, ठीक है। आई होप एवरीथिंग इज़ क्लियर। डाटा मैंने आपको दिखा दिया, FII का डाटा देख लो फटाफट से। FII जब तक बेचेंगे जब तक आपका US डॉलर जो है वो मजबूत नहीं होगा। 2,500 करोड़ की सेलिंग आज भी की है, तो US डॉलर बढ़ता ही चला जा रहा है। मैं आपको बात कर रहा हूँ, ये DXY जो है ये आपका 106 भी क्रॉस कर गया, ये लो साहब, तो मतलब हालत तो ख़राब ही कर देगा ये। और ये मैंने आपको कहा था कब? 106, ये यहाँ पे 104, यहाँ पे जब जैसे ही यहाँ पे ये दिन था 11 अक्टूबर, मैंने आपको यहाँ पे ही कहा था, ठीक है, यहाँ ही कहा था मैंने, कहा ये बुरा हाल करेगा। और इसका जो लेवल था वो मेरे ख्याल से 61% के आसपास था उस वक्त, चेक कर लेते हैं, हाँ जी यहीं था। तो यही कहा था मैंने कि भाई ये बुरा हाल करेगा, और जितना ये बढ़ेगा ना उतना मार्केट में सेल ऑफ होगा। किसका? FII इसका। तो अभी भी इसका जो टारगेट ब्रेकआउट भी हो गया इसका, तो अब इसका टारगेट जो है 1.27 है। तो सिंपल सी बात है, हर तरफ से हमको क्लियर सिग्नल मिल रहे हैं। अभी कोई मार्केट में बॉटम फिशिंग मत करना, अभी भी लास्ट लेग ऑफ रैली बची है, ठीक है। और मार्केट में 23,200 या 23,250 तक के लेवल अभी भी खुले हैं निफ्टी में, और बैंक निफ्टी में अभी भी 1000 पॉइंट की रैली बाकी है डाउन साइड की। अब वो डायरेक्टली आएगी या फिर एक बाउंस लेके तब आएगी, वो मार्केट के ऊपर छोड़ देते हैं, ठीक है। बट आई थिंक मैसेज क्लियर हो गया होगा। और जब ये एक बार डाउन मूव थोड़ा सा सेटल डाउन होगा, उसके बाद की स्टडी भी मेरे पास तैयार है, वो भी मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। और वो मैं बहुत डीप स्टडी करके समझाऊंगा आप लोगों को, तो उसके लिए भी तैयार रहिएगा। तो उसके लिए तैयार होने के लिए आपको क्या करना होगा? चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और नोटिफिकेशन बेल को दबाना होगा। और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।